हाय एवरीवन, दिस इज़ आलोक राजा। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसी फंक्शन के अंदर उसे रिटर्न भी करेंगे और उसको हम C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखेंगे। ये पूरे प्रोसेस को हम रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट तो अभी तक फंक्शन क्या करता था, मतलब ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट के रूप में लेता था और उसके बाद उसे रिटर्न करता था। और लेकिन आज हम करेंगे कि एक फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट उसी फंक्शन के अंदर रिटर्न भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नेम हमारा कम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को लेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे अलग अलग करके। और सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, इसलिए हम क्लास का नेम कम्प्लेक्स लिखेंगे। उसके अंदर हम फ्लोट में डिफ़ाइन कर लेते हैं ये रियल और इमेजनरी जो वेरिएबल है हमारा। उसके बाद हम पब्लिक सेक्शन में आके लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ्लोट में मैं लिखता हूँ रियल कॉमा इमेजनरी img। उसके बाद आप पब्लिक सेक्शन में लिखेंगे अलग से। पब्लिक सेक्शन में आप लिखेंगे वॉइड इनपुट, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। तो वॉइड इनपुट में आप सबसे पहले दो आर्गूमेंट के रूप में जाएगा। दो आर्गूमेंट होगा यहाँ पे, इंटीजर नहीं सॉरी फ्लोट। मुझे फ्लोट में रियल और इमेजनरी लिखना होगा। फ्लोट रियल कॉमा फ्लोट इमेजनरी। देखिए मैं यहाँ पर दिस पॉइंटर का यूज़ करूँगा और दिस पॉइंटर का आज आपको बहुत अच्छे से बता दूँगा ये कैसे यूज़ होता है। देखिए पहले मैं लिखता हूँ दिस पॉइंटर और फिर यहाँ पर लिखते हैं इमेजनरी। देखिए ये जो img है इमेजनरी है, ये वेरिएबल वाला इमेजनरी है। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, दिस पॉइंटर के बाद जो img लिखा है ये वेरिएबल वाला है और उसके बाद इक्वल टू देंगे, उसके बाद जो img लिखेंगे वो आर्गूमेंट वाला है। इसको आप ध्यान है, ये हम दिस पॉइंटर का यूज इसलिए करते हैं जब आर्गूमेंट में इमेजनरी और वेरिएबल इमेजनरी दोनों इक्वल होते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर को बताएंगे कि ये अलग अलग है, इसके लिए हम दिस पॉइंटर का यूज यहाँ पे मेनली कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए जो क्लास के बाहर एक फंक्शन हो जाएगा, फ्रेंड कम्प्लेक्स सम। और उस कम्प्लेक्स सम के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हम दो बार क्लास को पास कर दे रहे हैं कॉमा देकर। वहाँ पर उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन को लिखेंगे। मेन फंक्शन को लिखने के बाद क्लास के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद पहले कम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या है, हमारा रिटर्न टाइप कम्प्लेक्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। रिटर्न टाइप आपका कम्प्लेक्स है और जो सम है वो फंक्शन का नेम है। तो हम पहले लिखते हैं ना रिटर्न टाइप मतलब वॉइड और फिर सम लिखते हैं। उससे तो हमारा रिटर्न टाइप कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं कम्प्लेक्स लिखा हूँ फिर सम। उसके बाद कम्प्लेक्स C1 कॉमा कम्प्लेक्स C2, क्योंकि हम C1 C2 क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसकी मदद से उसके जो डेटा मेंबर है उसे एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर हम दूसरा ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट C3 है। ये देखिए कम्प्लेक्स C3 लिखा है, ये क्या, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इस फंक्शन में ही ऑब्जेक्ट रिटर्न भी होगा। देखिएगा ध्यान से। फिर C3 डॉट रियल इक्वल टू C3 डॉट इक्वल टू C1 प्लस रियल, C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल, ये हो गया। उसी तरह आप यहाँ पर C3 डॉट इमेजनरी को पास कर सकते हैं, C3 डॉट img इमेजनरी इक्वल टू C1 प्लस इमेजनरी प्लस C2 प्लस इमेजनरी, C2 होगा वहाँ पे, C2 डॉट इमेजनरी। देखिए यहाँ पर C3 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, उसके बाद देखिए 20 नंबर लाइन में ऑब्जेक्ट जो C3 है वो रिटर्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिटर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक ही फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो रहा है और रिटर्न भी हो रहा है, मैं यही आपको बताने वाला था आज।
उसके बाद हम वाइड फंक्शन को लिखेंगे, क्योंकि हमको शो भी करना है, डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम लिखेंगे वॉइड पहले रिटर्न टाइप, फिर कम्प्लेक्स जो फंक्शन क्लास का नेम है, और उसके बाद जो हमारा डेटा मेंबर का नेम मेंबर फंक्शन का नेम है शो। उसके बाद शो को लिखेंगे, उसके बाद उसमें आप सिंपली सी आउट लिखेंगे, और आई और जे मतलब इमेजनरी जो है, इमेजनरी और रियल पार्ट। सबसे पहले इमेजनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रियल, तो आर ई एल रियल लिखेंगे। ये देखिए हम लिख दिए रियल प्लस, और फिर यहाँ जे मतलब इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, फिर आई एम जी। उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में आप सिंपली क्या लिखेंगे, पहले 3 ठो ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, ए बी सी कम्प्लेक्स ए बी सी 3 ठो ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर A1 डॉट इनपुट। ये देखिए इसको A1 डॉट लिखें, ये एक्सप्लिसिट कॉल नहीं है, ये इम्प्लिसिट कॉल है, और A1 इक्वल टू देकर लिखेंगे वो एक्सप्लिसिट कॉल होता है। उसके बारे में भी हम पढ़ाएँ आप कंस्ट्रक्टर में, आपको फिर से पढ़ाएंगे आपको। और फिर देखिए बी डॉट इनपुट लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 इनपुट करना है अलग अलग नंबर, और इसमें वैल्यू अपने मन से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर लेता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे ताकि जो इन लाइन इन हो जाए। आई थिंक कि पहले मुझे सारे इनपुट कर लेना चाहिए था, नहीं तो मैं सबसे पहले इनपुट में सारे कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनपुट करते हैं, बी डॉट इनपुट, 2 ही इनपुट करना है, और फिर 4 डॉट 65 7 डॉट 86, ये क्लोज हो गया। उसके बाद सी जो हमारा वो भी ऑब्जेक्ट है, तो सी में हम क्या करेंगे, मतलब सम जो फंक्शन है उसको सी में असाइन कर देंगे, और सम में हम क्या पास करेंगे, ए और बी क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमारा 2 ऑब्जेक्ट है, कम्प्लेक्स C1 कम्प्लेक्स C2, तो यहाँ ए और बी क्या है, हमारा 2 ऑब्जेक्ट है किसका, तो कम्प्लेक्स जो क्लास है उसका, इसलिए ए और बी पास करेंगे। उसके बाद ए डॉट शो करेंगे, उसके बाद बी डॉट शो, क्योंकि हमको ए और बी दोनों को शो करना है, और उसके बाद सी आउट करके इंडेल लिखेंगे, और उसके बाद सी डॉट शो, क्योंकि हमको तीनों शो करना है। अब इसे रन कर लीजिए, अब इसे कंपाइल करके देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। आई थिंक कि ए बी सी अलग अलग डिफाइन होने चाहिए थे इसमें। देखिए मैं ए और बी है, लास्ट वाला सी है। मैं फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ ए और बी को लिखकर। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ए और बी लिख दिए तीनों में। अब रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, सी का भी लिखा हुआ है। देखिए ए और बी को ऐड करके सी में आंसर आ गया है।